देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल भारतीय संसद में प्रस्तुत हो चुका है और हम इस बात को समझें कि 12 दिसंबर 2024 को जब यह विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ तो 269 इसके पक्ष में वोट गिरे थे और 198 इसके विरोध में गिरे थे। जब हम आंकड़ों की गिनती पर जाते हैं तो ध्यान में आता है यह बहुमत के साथ तो पारित हो गया, लेकिन 2/3 बहुमत के साथ पारित न होने के कारण यह 12 दिसंबर 2024 को देश का कानून नहीं बन पाया। जब ऐसे कभी कोई विषय आते हैं, विधेयक सदन के अंदर प्रस्तुत होते हैं और वो 2/3 बहुमत के साथ पारित होकर के कानून नहीं बन पाते हैं, उन विषयों को सरकार की कैबिनेट जेपीसी को भेजती है। यह विषय अब जेपीसी को गया है और यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान देने की है, ये जो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये वन नेशन वन इलेक्शन का विषय ये किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है, ये किसी व्यक्ति का विषय नहीं है, ये इस देश की बनी हुई जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनका विषय है। भारत के संविधान की गठन के समय पर जब संविधान बनाया जा रहा था, उस समय जो लोकतांत्रिक परंपराएं इस भारत ने स्वीकार की थी वो एक साथ में चुनाव कराने की थी, वो बाद में खंडित की गई और यदि वो खंडित नहीं की जाती तो देश में एक साथ एक चुनाव हो रहे होते। कल समाजवादी पार्टी जिस तरीके से टिप्पणी की है यूपी से मनीष पाटिल के खिलाफ और क्या देखते हैं, क्या मान सकते हैं? देखिए, क्या है, टिप्पणियां एक दूसरे पर करना, ये राजनीति में लोगों को लगता है इससे कोई बड़ा हो जाता है। एक दूसरे पर अशोभनीय टिप्पणियां करने से राजनीति का स्तर गिरता है, इससे व्यक्ति का स्तर उठता नहीं। देखिए, ये उससे स्तर उठता नहीं है, इससे राजनीति का भी स्तर गिरता है और बोलने वाले लोगों का भी स्तर गिरता है।